जय हिंद, वेलकम बैक टू द डिफेंस डेज। दिस इज़ आवर थर्ड वीडियो इन सीरीज़ ऑफ एसएसबी प्रिपरेशन। इससे पहले हम कई चीज़ें इस चैनल पे ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे कि हमारे PYQs जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है CDS और NDA के लिए। तो NDA के जो हमने 11 ईयर्स के और CDS के जो है 6 ईयर्स के ऑलरेडी PYQ पूरी तरीके से करा रखे हैं। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे क्या होता है, आपको एक आइडिया मिलता है कि किस जोन में हमको कितनी प्रैक्टिस करनी है और किन किन एरियाज़ को कवर करना है अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये ज़रूर आप करें यहाँ से। और दूसरी चीज़ इन SSB पार्ट, आवर फर्स्ट वीडियो इज़ दिस माई रियल SSB एक्सपीरियंस, जो आपको बाकी चीज़ें भी कवर कराई। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं SSB के अंदर जो आप फेस करोगे वेन एवर यू अपेयर इन योर SSB। सेकेंड वीडियो इज़ दैट गेट रेडी विद मी अपकमिंग SSBs, जहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंट चीज़ें जो हमारे टास्क होते हैं SSB के दौरान और जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे आज का वीडियो जो है बेसिकली हमारा क्या है कि हिस्ट्री ऑफ SSB और कहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं और क्या क्या चीज़ें, और अभी प्रेजेंटली कौन कौन से सेंटर्स हैं थ्रू आउट द इंडिया जो हमारे SSB को कंडक्ट करते हैं, वेदर दे आर फ्रॉम आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे कि सेंटर्स कहाँ पे हैं और कौन कौन से हैं। फिर आगे चल के हम जैसे जैसे हम आगे वीडियो में बढ़ेंगे, वी नो अबाउट अवर मोर अबाउट अवर डिफेंस फोर्सेस लाइक आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, उसकी हिस्ट्री के बारे में और चीज़ें जो है इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में जो टॉपिक्स आते हैं, इंडिया चाइना और नेबरहुड्स के बारे में, तो उसकी भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे सो दैट दे विल हेल्प हेल्पफुल इन योर अपकमिंग SSBs। लेट्स बिगिन विद दिस। सो प्रूविंग ग्राउंड्स की अगर आप बात करो इंडिया के अंदर SSB की, सो हमने जो ब्रीफली हमने पिछली वीडियोस में भी बात की है, इट इज़ टेस्ट अबाउट योर साइकोलॉजी। जबकि साइकोलॉजी होती है और जो आपके GTO होता है और जो IO होता है उनके बेसिस पे आपको जज किया जाता है। तो ये जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है SSB जो है, उनका जोग्राफिकल नेटवर्क क्या क्या है इंडिया के अंदर, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, मेनली होता क्या है, दे डिकोडिंग योर OLQs विच इज़ 15 OLQs, आपको उसी के बेसिस पे वो जज करते हैं। ठीक है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड डज नॉट एकेडमिक दे डू नॉट टेस्ट योर एकेडमिक नॉलेज, वो आपके एकेडमिक नॉलेज को नहीं, बिकॉज एकेडमिक नॉलेज ऑलरेडी टेस्टेड हो चुकी है आपके रिटन एग्जामिनेशन में। सो ये मल्टी डे होता है बिकॉज इट इज़ 5 डे प्रोसेस। जब ये 5 डे प्रोसेस है तो ये क्या करेगा, आपके बिहेवियरल इवोल्यूशन जो होता है और डिज़ायर जो होता है, अनकवर इंटेंसिक जो आपकी लीडरशिप है, पोटेंशियल अंडर स्ट्रेस, आप अंडर स्ट्रेस कैसा परफॉर्म कर रहे हो किसी भी टास्क को, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस टेस्ट। सो हमने पता किया था भाई, साइकोलॉजी टेस्ट होता है एक हमारा, ठीक है, एक हमारा GTO होता है, ग्राउंड डायनेमिक जो टेस्ट होते हैं, जो ग्राउंड टास्क होते हैं उनके बारे में, और तीसरा होता है हमारा पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, और जो हमारा एक होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, जो इनके बीच की चीज़ है, इट मीन्स विच इज़ अ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 3 पॉइंट्स, वहीं पे जो है बच्चा एक रिकमेंड हो रहा है। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन का आपका पॉइंट है। आगे चलते हैं भाई, क्या है, अब ग्लोबल लेवल पे भी यही चीज़ सेम इंडक्ट होती हैं, चाहे वो US की आर्मी में देख लीजिए, UK में देख लीजिए या जर्मनी में देख लीजिए, एंड देन इंडिया इन 1943 में। ठीक है, वही सेम चीज़ें हैं, लेकिन उनका प्रोसीजर, उनका नेम डिफरेंट आपको अलग अलग कंट्रीज़ में देखने को मिलेगा। तो जो मेन बॉडी है जो कंडक्ट करती है वो आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए जो आपके डोजियर्स बन के आते हैं, वो किससे बन के आते हैं, DIPR जो है हमारे इंडिया के अंदर, ये एक संस्था है विच इज़ वर्क्स अंडर द DRDO। इसका फुल फॉर्म है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। साइकोलॉजिकल रिसर्च जो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ही आता है, और ये डिफेंस इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वहाँ पे साइकोलॉजिकल रिसर्च के लिए ये बनाता है। इस्टेब्लिश हुआ था ये DRDO के अंदर एक लैब की तरह 1982 में, जो भाई एक आर्किटेक्ट की तरह काम करता है आर्म फोर्सेस में साइकोलॉजिकल असेसमेंट करने के लिए। वाइल द सर्विंग इन द आर्मी ऑल्सो दे हैव सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, बिकॉज आप कंटिन्यूसली प्रेशर में रह रहे हो, आप कंटिन्यूसली एक काइंड के स्ट्रेस में रह रहे हो, सो हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्स, हाउ योर साइकोलॉजी हैज़ टू बी चेंज्ड, तो वहाँ से भी वो चीज़ें आपको टेस्ट देखने को मिलते हैं। अब इसका इवोल्यूशन होता कैसे इंडिया के अंदर, ये 1943 में पहली बार जो एक्सपेरिमेंटल बोर्ड जो बनाया जाता है इंडिया के अंदर, वहाँ से देखने को मिलता है, और ये इवॉल्व होता रहता है धीरे धीरे साइकोलॉजिकल रिसर्च विंग के तौर पे। 1949 जब हम आज़ाद हो चुके थे उसके बाद
ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल रिसर्च विंग की तरह निकल कर आता है। कोर मैंडेट क्या होता है, इसका डिज़ाइन करना होता है, इसका काम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग मटेरियल्स जो होते हैं ऑफिसर सिलेक्शंस के लिए, जैसे जो हमारे OIR हैं, जो हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ जो स्टोरीज आती हैं वो भी यही तैयार करते हैं कि साइकोलॉजिकली पता चल सके कि कितना बच्चा मैच्योर है, क्या है, चीज़ें वहाँ से पता लगाई जा सकें। तो DIPR जो है वो दिल्ली में है इस्टेब्लिश, जो उसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर है, वो हमें यहाँ से देखने को मिलता है। और फील्ड रिसर्च करते हैं आपकी लीडरशिप, बिहेवियर और हाई एल्टीट्यूड इफेक्ट्स, क्योंकि जैसे कि आप हाई एल्टीट्यूड जो आपके इफेक्ट जहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, जब आप देखते हैं सियाचिन में कुछ लोग काफ़ी दिनों तक सर्विस देने के बाद दे फील डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर साइकोलॉजी। सो वहाँ से भी इस चीज़ का जो स्टडी होती है वो भी इन्हीं का काम है। और लीडरशिप बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। मॉडर्न एक्सपेंसेस क्या है, इनका मॉडर्न एक्सपेंस हुआ है कहाँ पे भाई, एक्सपेंशन कहाँ पे हुआ है, ये है आपका एग्रीमेंट रिक्रूटमेंट हुआ फ्रेमवर्क 2024 में, वो भी आपको यहीं से देखने को मिलता है, DIPR से ही। कॉग्निटिव डायग्नोस्टिक जो मैट्रिक है, मैट्रिक क्या क्या है इनका, वही टैट जिसमें स्टोरीज आ रही हैं, जो आपकी थेमेटिकल एप्रिसिएशन टेस्ट जो है वो क्या कर रहा है, इमोशनल स्टेबिलिटी कितनी है किसी के अंदर, नरेटिव जनरेशंस क्या है, उसका नरेटिव, किसी चीज़ का नरेटिव जनरेशन कैसे हो रहा है उसके अंदर, रिवील सब कॉन्शियस, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग सब कॉन्शियसली कैसी है, सब कॉन्शियस चीज़ वही होगी जो आपकी ऑलरेडी आपके माइंड में फिट होगी, सो वो चीज़ सबकॉन्शियस निकलेगी। वैट में क्या आपकी बात हो रही है, रैपिड वर्ल्ड लिंकिंग टू बाईपास द कॉन्शियस फिल्टरिंग एंड रिवील द ट्रू साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हमने बात की थी भाई, आपको वो चीज़ इतने कम समय में लिखनी है कि आपकी ट्रू पर्सनालिटी निकल के बाहर आए, कॉन्शियसनेस आप ना जगा पाओ। अगर आपको मैंने एक वर्ड दे दिया और 1 मिनट दे दिया, देन मोस्ट प्रोबेबली आप बहुत सोच समझ के उसका फ्रेम करके अच्छे से आंसर दोगे। अगर आपको वो अंडर द स्ट्रेस एंड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम दिया गया, तो आप वो साइकोलॉजिकली वही जो पहले आपको समझ में आएगा आप वही बोलोगे। और पहले कैसे समझ में आएगा, जो आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में माइंड में फीड होगा, वही चीज़ आप उस चीज़ को बाहर निकालोगे। SRT वही है, क्या है भाई, SRT में क्या है, रैपिड और आर्टिफिशियल स्ट्रेस टेस्टिंग, क्योंकि आर्टिफिशियल एक प्रकार का स्ट्रेस टेस्टिंग है, आपके ऊपर स्ट्रेस डाला जा रहा है कि दिस काइंड ऑफ सिचुएशन हैपन एंड व्हाट विल बी योर रिएक्शन इन दैट। सो ये बहुत क्विक रिएक्शन पूछा जा रहा है आपसे कि आपका रिफ्लेक्सेस क्या है डिसीजन मेकिंग में, आप कैसे डिसीजन मेकिंग लेते हो अगर आपके ऊपर स्ट्रेस आएगा, वो भी आर्टिफिशियल यहाँ पे तैयार किया जा रहा है वो स्ट्रेस कि आप उस स्पीडली कैसे डिसीजन लोगे। PPT क्या देखना चाह रहा है, PPDT क्या देखना चाह रहा है आपके अंदर, क्रिटिकल ड्रिवन स्क्रीनिंग होती है, हमने देखा था जिसकी हम PPDT बोलते हैं। फेज जो है वो विजुअल जो आपका एनालिसिस है, क्या आप विजुअल्स को एनालाइज कर पा रहे हो, ठीक है, आप जब विजुअल को एनालाइज कर पाओगे तभी तो टैट जो है आपका सेकंड पार्ट में रखा गया है, टैट पहले नहीं रखा गया। पहले आपको एक ही पिक्चर दिखाएंगे जिसको PPDT बोलते हैं, दे हैव टू चेक कि भाई बच्चा जो है वो विजुअल को, किसी विजुअल जो एक फ़ोटो दिखाई जा रही है उसको कुछ विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं, ही और शी इज़ एबल टू कम्प्रीहेंड दैट कि वो क्या चीज़ है, एनालिसिस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा उसका, और ग्रुप कॉन्शियसनेस एबिलिटी कैसी है। देखिए बेसिकली यहाँ पे एक बार GD हो रही है आपकी PPDT में, एक बार आपको पिक्चर दिखाई जा रही है, ओके, आपको एक ही बार वो चीज़ करनी है। तो वो यहाँ पे मोटा मोटा ये देख रहे हैं कि बच्चा विजुअल को एनालाइज कर पा रहा है और कॉन्शियसनेस है, जब वो एबिलिटी जिसके पास कॉन्शियसनेस है व्हेन ही इज़ इन ग्रुप और शी इज़ इन अ ग्रुप, तो वो चीज़ का उन्होंने मोटा मोटा खाका देख लिया, कुछ बच्चों में है तो उनको स्क्रीनिंग कर लिया, एंड देन अगेन सेम प्रोसेस ही शुरू हो रही, बार बार GD हो रही है, बार बार क्या हो रहा है आपका स्क्रीनिंग वाला प्रोसेस हो रहा है, मतलब विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं, स्टोरी लिखाई जा रही है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे इसीलिए लिखा है विजुअल एनालिसिस कर पा रहा है बच्चा PPDT में, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या उसके अंदर जो नरेटिव जनरेशंस हो रहे हैं रिवील कर पा रहा सबकॉन्शियसली प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमोशनल स्टेबिलिटी है कि नहीं है। तो दोनों में डिफरेंट है, टैट और PPDT में, ठीक है। अब स्ट्रेटेजिक नेटवर्क्स देखते हैं कि कहाँ पे कौन कौन से आपके सेंटर्स हैं। जब आप बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं जिनको हर साल आर्म फोर्सेस जो हैं आपको अलग अलग 14 डिस्टिंक्ट सिलेक्शन सेंटर्स हैं, उन पे आपको जियो जोग्राफिकल पूरी इंडिया के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर अलग अलग 14 सेंटर्स हैं जहाँ पे अलॉटमेंट्स होते हैं, आप वहाँ पर जा सकते हो और यू कैन गिव योर टेस्ट। जैसे कि FCAT में आप जब देखते हैं कि यू हैव टू चूज़ योर सेंटर, आप कहाँ लेना चाह रहे हो, आपको वो सेंटर्स डेट्स पहले से ही फिक्स मिलती है और आप उस चीज़ को फिल करते हो कि यू वांट दैट सेलेक्शन पर्टिकुलर सेंटर।
अभी जो आपका CDS एग्ज़ाम होता है और वहाँ पे जो होता है वो आपको सिर्फ क्या होता है, यू हैव टू सेलेक्ट योर डेट, सेंटर इज़ ऑलरेडी अलॉटेड फ्रॉम देयर साइड। तो ये चीज़ है। इंडियन आर्मी के लिए कुछ सेंटर्स होंगे, कुछ इंडियन एयरफोर्स के लिए होंगे, कुछ इंडियन नेवी के होंगे, तीनों ये आपकी सर्विसेज हैं, ठीक है। अब जो आपकी आर्मी सिलेक्शन सेंटर्स जो हैं वो इन जगहों पे हैं, और जो हमारा SSB होता है वो उसका मोटो क्या होता है ये याद रखिएगा आप, निष्पक्ष, निस्वार्थ, निस्वार्थ, निसंदेह, निसंदेह, ये हमारा क्या है, मोटो ऑफ SSB है। निष्पक्ष, निस्वार्थ, निसंदेह, ठीक है। आर्मी सिलेक्शंस कहाँ कहाँ है, जलंधर के अंदर है, प्रयागराज के अंदर है, भोपाल के अंदर है, बेंगलोर के अंदर है। अब ये 2015, ये बहुत रिसेंटली है। 2015 में जो हमारा जलंधर वाला जो बोर्ड है वो सबसे रिसेंटली वही है। ओल्डेस्ट अगर आप बात करें तो प्रयागराज के अंदर है, ठीक है। और 1975 में जो हमारा भोपाल में इस्टेब्लिश किया गया, 1949 में बेंगलोर में। अब यहाँ पे बात करते भाई, जो हमारा कपूरथला था, जो कपूरथला वाला जो था बोर्ड, उसको 2022 के अंदर मूव कर दिया गया, कहाँ, जलंधर के अंदर, पंजाब के अंदर ही मूव कर दिया गया। यहाँ पे 31 और 32 SSB जो है आपको देखने को मिलेंगे, दो बोर्ड देखने को मिलेंगे। प्रयागराज में आपको जो है टोटल 4 बोर्ड्स देखने को मिलेंगे, 11, 14, 18, 19 एंड 34 SSB आपको देखने को मिलेंगे। भोपाल में जैसे ही आप बात करोगे तो वहाँ पे आपको जो है 3 बेसिकली बोर्ड्स देखने को मिलते हैं, 20, 21 एंड 22। और जो आपका बेंगलोर है वहाँ पे भी आपको 3 SSB देखने को मिलेंगी बोर्ड्स, 12, 17 एंड 24, ठीक है। तो ये हमारे टोटल बोर्ड्स हैं जो कि अलग अलग सेंटर्स पे आपको देखने को मिलेंगे। तो वही बात है यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबल और 50% ऑफ द कंट्रीज टोटल मिलिट्री लीडरशिप सिलेक्शन जो होते हैं वो यहीं से ही होते हैं। आपके जो सिलेक्शन सेंटर्स होते हैं 28,000 अप्रॉक्स जो है डिफरेंट सर्विसेज के लिए कैंडिडेट्स यहाँ पे हर साल आते हैं, और 1500 प्लस के आसपास जो कैंडिडेट्स होते हैं वो आपको रिकमेंड देखने को मिलते हैं, जिनको प्लस साइन अलॉट होता है डिफरेंट सेंटर्स से। इंफ्रास्ट्रक्चर जो लार्जेस्ट सेंटर्स हैं, यूनिकली जो फीचर्ड हैं, वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, वो आपको देखने को मिलेगा इलाहाबाद के अंदर, सबसे बड़ा बोर्ड, जहाँ पे आपको 5 अलग अलग बोर्ड देखने को मिलते हैं। हमने आपको बताया भी 11th, 14th, 18th एंड 19th एंड 34th SSB जो है आपको इलाहाबाद में देखने को मिलेगा। लेगेसी क्या भाई, 50 ईयर्स हो गए, एस्टेब्लिश 1976 फ्रॉम द रुड़की इलाहाबाद एंड अकॉर्डिंग कैटेगरी A एस्टेब्लिशमेंट सिंस 1998। तो ये भाई लेगेसी बहुत पुरानी है। ऐसे ही बात करेंगे हम, दिस इज़ फॉर एयरफोर्स, ये हमारे एयरफोर्स के सेंटर्स हैं जो कि 5 सेंटर्स हैं। सबसे पहले सबसे पुराना जो है AFSB फर्स्ट, विच इज़ सिचुएटेड इन देहरादून उत्तराखंड के अंदर। दूसरा जो है मैसूर कर्नाटका के अंदर। स्पेशलाइज यहाँ पे PABT भी होता है, जो आपका बैटरी टेस्ट होता है, जो स्पेशली फॉर द FCAT के अंदर जो बच्चे फ्लाइंग ब्रांच को चूज़ करते हैं वो यहाँ पे दिया गया है। तो 2 SSB मैसूर में है, 3 SSB गांधीनगर, ठीक है, जो कि इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2012 में। FSB बनारस जो कि बनारसी है, विच इज़ सिचुएटेड इन बनारस उत्तर प्रदेश। एंड 5th SSB जो है वो गुवाहाटी आसाम के अंदर है, जो कि आपको न्यूएस्ट है। हेरिटेज स्काइज में क्या है, 1 and 4 SSB क्यों है भाई, क्योंकि जो फर्स्ट SSB है जो 1 FSB देहरादून जो है वो एक्सपेरिमेंट के तौर पे 1943 को शुरू हुई थी एज अ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि FRI आपको देहरादून के अंदर देखने को मिलेगा, वहीं पे ही शुरू कराई गई थी फर्स्ट FSB, ठीक है। रीनेम्ड एज 7th जनरल बोर्ड्स, मूव टू द क्लेमेंट टाउन, 1948 में क्लेमेंट टाउन में भेज दी गई, एंड देन बिकम 1 FSB 1962। और जो अभी जो आपको देखने को मिलता है 1 FSB वो बना है 1962 के अंदर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं पे जाते हैं क्योंकि भाई देहरादून है और फेवरेबल क्लाइमेट्स भी हैं, तो लोगों को जाने का वो भी होता है। तो मोस्टली आप देखते हैं जब भी कभी जो आपका FCAT का रिजल्ट आता है उससे सबसे पहले जो फील्ड होती हैं वैकेंसीज़ वो देहरादून की देखने को मिलती हैं, कि सबसे जल्दी जो है फिलअप हो जाती हैं, डे 1 में ही फिलअप हो जाती हैं, कुछ घंटों में ही बल्कि, ठीक है। 4 SSB बनारस जो होती है, अगेन इस्टेब्लिश ओरिजिनली इन पटना 1963 में, 1963 में पटना के अंदर होती है और रीलोकेट कर दिया जाता है बनारस कैंट के अंदर 1964, 1 साल के अंदर ही पटना से, बिहार से हटाकर इसको बनारस के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। ऑपरेटिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट इनहेबिटेड एंड कंडक्ट
असेसमेंट ऑफ एनडीए, एफकैट एंड सीडीएस। ये तीनों एंट्रीज़ के एनडीए के अंदर बच्चे जो एफएसबी के लिए जाते हैं वो भी यहीं पे जाते हैं, एफकैट के और सीडीएस तीनों के बच्चे यहाँ पे जाते हैं। अब बात करते हैं जो नेवल सिलेक्शंस बोर्ड है हमारे, जो पर्टिकुलरली जो हमारे नेवी के एंट्रीज़ को देखते हैं। नेवी की एंट्री कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कोलकाता, बेंगलोर, अब जो कोलकाता है वो वेस्ट बंगाल के अंदर, एंड थर्ड इज विशाखापट्टनम बोर्ड है जो आंध्र प्रदेश के अंदर, और इनलैंड इंटीग्रेशन जो है इनलैंड में आपको देखने को मिलेगा दो जगह पे, हमने अभी ऊपर बात की थी। जहाँ पे 12th बोर्ड था वो हमारा बेंगलोर के अंदर था, वो नेवी का है, वो नेवी का बोर्ड है, और जो 33 है वो भोपाल के अंदर। तो आपको जो 12 एसएसबी और जो 33 एसएसबी है ये दोनों नेवी के हैं, जो कि इनलैंड है, मतलब ये आपका बेंगलोर में देखने को मिलेगा और ये आपको देखने को मिलेगा भोपाल के अंदर, ठीक है। विशाखापट्टनम में वही यहाँ पे एक आपको एक वो दिया गया है कि कहाँ से जो आपकी सीरीज़ है, जो आपकी टाइमलाइन है वो यहाँ तक आई हुई है। ट्राई सर्विस हब्स जो हैं बेंगलोर और भोपाल को दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे तीनों आपको देखने को मिल जाएंगे। क्यों? ओल्डेस्ट है पहली बात तो बेंगलोर के अंदर 1949 में, ठीक है। जो भोपाल है वहाँ पे स्टेब्लिश 1975 को देखने को मिलता है। ब्रिटिश जो आपकी कॉमन रोड है वहाँ पे आपको बेंगलोर में देखने को मिलेगा। आर्मी की जो है हमने अभी देखा 17 एंड 24 इज़ फॉर आर्मी, और जो 12th एसएसबी है वो नेवी की है, ठीक है। और भोपाल में भी सेम है, 20, 21, 22 जो है एसएसबी बोर्ड वो बेसिकली फॉर आर्मी एंड 33 नेवी के लिए। फाइनल जो ट्रेनिंग पाइपलाइन होती है उसका कहने का मतलब क्या भाई, जो जितने भी रिकमेंडेड बच्चे होंगे, मतलब प्लस साइन वाले बच्चे होंगे, दे गो फॉर द मेडिकल्स एंड देन मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में आने के बाद उनको सर्विस अलॉट होगी, और जिस भी सर्विस में वो जाएंगे वहाँ की एकेडमी में वो बेसिकली एंट्री लेंगे। ट्राई सर्विस मतलब आप अगर एनडीए से जाते हो तो एनडीए अगेन पुणे खनकवासला के अंदर जाएंगे बच्चे एनडीए की ट्रेनिंग करने के लिए। अगर आप इंडियन आर्मी में, दो हमारे मेन इंस्टीट्यूट है कौन कौन से, आईएमए देहरादून, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इफ़ यू क्वालिफाई फॉर आईएमए तो आप देहरादून जाओगे आईएमए की ट्रेनिंग के लिए, एंड इफ़ यू सेलेक्टेड फॉर ओटीए चेन्नई, इट मीन्स ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन आपकी जॉब है। तो इस सर्विस में अगर आप जाओगे तो ओटीए चेन्नई में भी है और गया में है। गया मतलब बिहार, जहाँ पे क्या हो रहा है, टेक्निकल के बच्चे जा रहे हैं, टेक्निकल एंट्री से जितनी भी टेक्निकल की ट्रेनिंग्स होती हैं, दैट इज़ इन पटना, जो आपका बिहार है, गया वाला रीजन, वहाँ पे आपको ओटीए देखने को मिलेगा। ओटीए गया में जाएंगे। अगर आप नॉन टेक से हो तो आप ओटीए चेन्नई जाओगे। एयरफोर्स के लिए बच्चे हैदराबाद, जो कि एयरफोर्स एकेडमी हमारी है हैदराबाद के अंदर, वहाँ जाएंगे। नेवल एकेडमी के बच्चे जाएंगे, एजिमला आईएनए के बच्चे। बेसिकली जो लीडरशिप है वो क्या है यहाँ पे भाई, साइंस, डीआईपीआर और कॉग्निटिव जो आपकी डायग्नोसिस है वो देखी जा रही है यहाँ पे। एंड द सेकेंड वन इज स्केल। स्केल कितना बड़ा है भाई, 14th रीजनल हब हैं आपके, अलग अलग 28,000 से ज़्यादा एनुअल असेसमेंट हो रहे हैं बच्चों के। और सर्विस क्या है जो हमने अभी बात की ऊपर, प्राइम जो आपकी प्रीमियर 5 एकेडमीज़ हैं, और ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन। ट्राई सर्विस के लिए आप बात कर रहे हैं तो क्या था आपका, एनडीए था, और जो अलग अलग क्या थी वो आपकी एएफए था, ओटीए 2 थे हमारे, वन इज़ फॉर टेक्निकल एंड अनदर इज नॉन टेक्निकल, ठीक है। एंड वन इज़ आईएनए, ओके। 2, 1, 3, 4, 5, दीज आर द 5 एकेडमीज टोटल इन कंट्री, जो ऑफिसर्स को क्या कर रही हैं, तैयार कर रही हैं, ठीक है। एसएसबी इज़ नॉट मेयरली टेस्ट, ये टेस्ट नहीं है, इट इज़ इवॉल्विंग। ये क्या है, इट इज़ एन इवॉल्विंग 80-year ओल्ड इंस्टीट्यूशन। ये एक अपने आप में ही एक इंस्टीट्यूशन है जो कि इवॉल्व करता रहता है विद द टाइम। 80 years हो गए इसको, सीमलेसली इंटीग्रेटेड डीआरडीओ से इसको हेल्प मिलती है, बैक्ड होती है साइकोलॉजिकल साइंस और जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है टू इंजीनियर्स ऑफ फ्यूचर ऑफ डिफेंस। और जितनी भी फ्यूचर ऑफ डिफेंस का फ्यूचर जो लाई करता है वो इसी चीज़ पे ही लाई करता है। तो कंटिन्यूसली ये अपने आप को इवॉल्व भी करते रहते हैं। तो ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये अपने आप में इवॉल्व करने वाली एक बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूशंस है। तो इसके साथ ये वाला हमारा जो वीडियो एंड करते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच, ठीक है। आगे हम आने वाले वीडियोज़ में आपको अलग अलग जो हमारे सर्विसेज हैं वहाँ पे, लाइक आर्मी, सेकेंड इज़ एयरफोर्स एंड थर्ड इज़ नेवी, उनके हम सेपरेट, और फिर जो हमारे
इनमें जो टॉपिक्स आते हैं जस्ट लाइक जीडी के लिए जो टॉपिक्स आते हैं उन पे हम बात करेंगे, और जो भी हमारे छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो हम फॉर आवर एसएसबी वी हैव टू प्रिपेयर, उनको हम यहाँ पे करते रहेंगे। और बाकी पीवाईक्यूज के लिए और मोस्ट प्रोबेबली हम 1 जून से कुछ टॉपिक्स रिलेटेड टू द NCERT, इस पे आपको साइंस के कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर जो आपके CDS एग्ज़ाम है उसके लिए हम इस पे विद टॉपिक्स साइंस के डालना शुरू करेंगे। तो वो भी आप देख सकते हैं, बिकॉज एग्ज़ाम में सबसे बड़ी चीज़ क्या है आपकी, वो है आपकी स्टैटिक, फिर PYQ, फिर आपकी करंट अफेयर। लेकिन मैं जब ये चीज़ देखता हूँ कि पीपल आर ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑब्सेस्ड विद द करंट अफेयर्स, I feel very bad. If you go through your PYQs, you have to pick some important topics and you have to prepare the static of those topics more than enough. You have to, you are not only you are qualifying, not you are qualifying for your exam, but you are in a good situation where you can merit in also. Okay, so don't go here and there and try to be mug up all the current affairs because we don't know exactly current affair कहाँ से आएगा क्या आएगा. So I think most probably बच्चों बहुत ज़्यादा बच्चे रिलाई करते हैं करंट अफेयर के ऊपर. तो this is my personal suggestion to all of you. Focus on your PYQs, pick some important topics from here and go with the static, and you can clear your exam without any if and but. Okay, so thank you again so much to everybody listen to me. जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में.